हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है मैटर और उसके क्लासिफिकेशन। आज हम इसके बारे में बहुत बेहतर तरीका से पढ़ेंगे कि मैटर है क्या चीज़। तो सबसे पहले मैं टॉपिक लिख दूं कि हमको पढ़ाना क्या है, वो है मैटर एंड देयर क्लासिफिकेशन। दुनिया में जितना भी सब्सटेंस है जो जगह छेकता है, जिसमें कुछ न कुछ वजन होता है, जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा फील कर सकते हैं, वो सब का सब मैटर है। जैसे एयर है, चेयर है, टेबल है, पेन पेंसिल, हम लोग, ये सब का सब मैटर है, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ वजन होता है, हम जगह चेकते भी है और इसको हम फील भी कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा। ये सब का सब मैटर है। तो अगर चाहो तो हम इसका डेफिनेशन भी लिखा देते हैं। तो ऑल थिंग्स, आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर सकते हो। ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड which has mass occupies space and can be feel our sense organ are called matter। इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं एयर, वाटर, टेबल, चेयर। अब क्या था कि पहले ज़माने में जब लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी मैटर के बारे में, तो चीज़ों को सटा सटा कर रखा करते थे, जिसके वजह से एक दूसरे में वो मिक्सअप होने के बाद कई प्रकार के रिएक्शन हो जाता था और वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती थी। लोगों में एक सभ्यता जगी, उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग करना लोगों ने शुरू किया। तो उस क्लासिफिकेशन को हम लोग अभी के समय में दो तरीका से जानते हैं। मैटर के क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे और इसको अभी देखेंगे भी। और हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, जैसे भूख लगना हम फील करते हैं, दुख का होना हम फील करते हैं, क्या ये मैटर है कि नहीं, आप मेरे इस कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है क्या चीज़। हम लोग मैटर को क्लासीफाई करते हैं, तो पूछता है वहाँ पर क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि मैटर के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी हासिल करें, एक्चुअल में ये है क्या चीज़। तो इसको क्लासीफाई करने का दो प्रोसेस हम लोग के पास है। एक है फिजिकल प्रोसेस, और दूसरा है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, मैटर का जितना भी स्टेट है उसको पढ़ते हैं। और केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो हम लोग पढ़ते हैं वो उसके प्योरिटी यानी प्योर और इम्प्योर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर में 5 स्टेट्स है मैटर का। वो है आपको सॉलिड, वो है आपका लिक्विड, वो है आपका गैस, वो है आपका प्लाज्मा, और वो है आपका बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्योर में हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। इम्प्योर में हम लोग पढ़ते हैं मिक्सचर। एलिमेंट में हम लोग मेटल, नॉन मेटल, एंड मेटल वाइट। कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और मिक्सचर में हम लोग होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का टॉपिक यही है जिसको हम लोग अलग अलग क्लास में इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और इसी के टॉपिक को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चाहो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
और अपनी कॉपी पर उतार भी सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दोगे, हम एक बार रिवीजन कर देते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का दो प्रोसेस है हम लोग के पास, फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं और केमिकल प्रोसेस में हम लोग प्योर एंड इम्प्योर के बारे में जानते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा भी इसी है, जबकि प्योर में हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड्स, इम्प्योर में हम लोग मिक्सचर को पढ़ते हैं। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वायर को पढ़ते हैं, जबकि हम लोग कंपाउंड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं। आगे की बात को मैं जस्ट इसको इरेज करते हैं, चाहो तो लिख लो, मैं मिटा लेता हूँ इसको। अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो स्टेट्स ऑफ मैटर में से सबसे पहला है व्हाट इज सॉलिड, राइट देयर प्रॉपर्टीज। इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सॉलिड है क्या चीज? तो सॉलिड को जानने से पहले हम लोग ये समझ लें कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिससे वो बना हुआ रहता है पार्टिकल्स। और सॉलिड को समझने के लिए मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड वैसा सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम एंड मास फिक्स होता है। जैसे अगर हम एक ईंट का एग्जाम्पल लें तो ईंट का साइज जो मेरे घर में होगा उसी ईंट को उठाकर हम आपके घर पर ले जाएंगे, साइज वही रहेगी। यानी कि जितना जगह वो मेरे यहाँ छेक रहा है उतना ही जगह आपके यहाँ भी छेकेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि उसका वॉल्यूम जितना मेरे पास होगा उतना ही वॉल्यूम आपके पास भी रहेगी। उसका मास भी यानी कि उसका वजन भी वो मेरे घर में जितना होगा उतना ही आपके यहाँ भी होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड वैसा सब्सटेंस है जिसका मास और वॉल्यूम फिक्स होता है। हम उसको लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिए। सॉलिड इज ए स्टेट्स ऑफ मैटर विच हैज, नंबर 1 में लिख सकते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नंबर 2 में फिक्स्ड मास। हम इसका एग्जांपल देंगे, पेन, पेंसिल, वुड, ये सब सॉलिड का एग्जांपल है। अब इसके प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे अलग अलग क्लास में, अलग अलग तरह से सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चूँकि हम 7 क्लास का पहले ही बोल चुके हैं कि ये 7 क्लास के बच्चों के लिए है, तो थोड़ा सा उसी को प्रिकॉशन में रखते हुए हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। इसका सबसे पहले हम देंगे इसका शेप, तो लिखेंगे इट हैज फिक्स्ड शेप। दूसरा रखेंगे इसका वॉल्यूम, तो इसमें भी लिखेंगे इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। तीसरा रखेंगे इसका डेंसिटी, लिखेंगे यहाँ पर इट्स डेंसिटी इज हाई। उसके बाद लिखेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका फुल फॉर्म मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे। इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। हाई किसके कंपेयर में होता है? ये लिक्विड और गैस के कंपेयर में होता है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी, इट कांट बी कंप्रेस्ड। यहाँ पर कंप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना। हम इसको दबा नहीं सकते। जैसे कि ये वाइट बॉडी मेरा सॉलिड है, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। और भी इसकी प्रॉपर्टीज है जो हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम इसको इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट में हम आपको